डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। पंजाब की राजनीति में आज का दिन बहुत अहम माना जा रहा है क्योंकि देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज पंजाब के मोगा जिला के गांव किल्ली चहला से 2027 विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी बिगुल फूंकने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस रैली को बदलावी रैली का नाम दिया है। पार्टी का दावा है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि पंजाब की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत है। आइए आपको इस खबर और इस रैली से जुड़ी जानकारी देते हैं। रैली की तैयारी, सुरक्षा इंतजाम, ट्रैफिक प्लान, मोगा की राजनीति अहम क्यों है। सबसे पहले बात करते हैं रैली की तैयारी की। भारतीय जनता पार्टी ने मोगा के किल्ली चहला गांव में करीब 115 एकड़ जमीन में रैली स्थान चुना है और रैली स्थल तैयार किया है। इसमें लगभग 85 एकड़ क्षेत्र में विशाल टेंट लगाया गया है। इस टेंट में हजारों कुर्सियां लगाई गई है ताकि रैली में आने वाले लोग आराम से बैठकर अमित शाह का भाषण सुन सके। भाजपा नेता के मुताबिक इस रैली में करीब 1 लाख लोगों के पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। पार्किंग, पानी, चिकित्सा सुविधा और सुरक्षा के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई है। भाजपा नेता के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच मोगा पहुंच सकते हैं। रैली स्थल पर पहुंचने के करीब 1 घंटे तक वे पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि इस भाषण में अमित शाह पंजाब की राजनीतिक, राज्य की वर्तमान स्थिति और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पर विस्तार से बात करेंगे। इसी के साथ ही वे भाजपा कार्यकर्ताओं को 2027 के चुनाव के लिए तैयार होने का संदेश भी देंगे। भाजपा ने इस रैली को सफल बनाने के लिए अपने संगठनात्मक ढांचे को पूरी तरह सक्रिय कर दिया है। पार्टी ने हर विधानसभा इलाके के प्रभारी को जिम्मेदारी दी है कि वे अपने इलाके से 1000 से 1500 कार्यकर्ताओं को रैली में लाए। जो जिला मोगा से दूर है उन्हें कम से कम 1000 कार्यकर्ता लाने का लक्ष्य दिया गया है। वहीं जो जिले मोगा के आसपास है उन्हें 1500 से 2000 कार्यकर्ता लाने की जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा का कहना है कि इस रैली में जितनी ज्यादा भीड़ आएगी उतना ही मजबूत संदेश पंजाब की राजनीति में जाएगा, क्योंकि रैली देश के गृह मंत्री कर रहे हैं और इसीलिए इसमें सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मोगा पुलिस ने रैली स्थल और उसके आसपास करीब 1000 पुलिस कर्मियों को सुरक्षा के लिए तैनात किया है। इसके अलावा केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां भी सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। रैली स्थल के अंदर और बाहर कई स्थानों पर सुरक्षा की जांच और व्यवस्था रखी गई है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे भी निगरानी के लिए रखे गए हैं ताकि किसी भी तरह की सुरक्षा में चूक ना हो। रैली के कारण यातायात प्रभावित ना हो, इसके लिए मोगा जिला पुलिस ने विशेष ट्रैफिक प्लान जारी किया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर भाजपा ने अपनी चुनावी माहौल शुरू करने के लिए इस मोगा के इस गांव को क्यों चुना। दरअसल पंजाब की राजनीति में मोगा को एक तरह से राजनीतिक केंद्र बिंदु माना जाता है। माझा, मालवा और दुआबा पंजाब के 3 प्रमुख क्षेत्र यहाँ से सड़क मार्ग के जरिए आसानी से जुड़ते हैं। इसी वजह से राज्य के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि मोगा में होने वाली रैलियों की भीड़ अक्सर चुनावी माहौल का संकेत माना जाता है। यदि यहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं तो माना जाता है कि पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है। इसी कारण लगभग हर पार्टी, चाहे वे अकाली दल हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो या भाजपा हो, मोगा में रैली करना पसंद करती है। मोगा में होने वाली किसी भी बड़ी रैली का असर सीधे करीब 18 विधानसभा सीटों पर पड़ता है। इसमें से लुधियाना जिले की 14 सीटें हैं और मोगा जिले की 4 सीटें शामिल है। इसके अलावा इन इलाकों की राजनीतिक हलचल का असर आसपास के जिलों तक पहुंचता है। दिलचस्प बात यह है कि मोगा के किल्ली चहला में भाजपा पहली बार इतनी बड़ी रैली अकेले करने जा रही है। पार्टी ने इस रैली को सफल बनाने के लिए पूरे राज्य में अपने संगठन को सक्रिय किया है। भाजपा नेता का मानना है कि ये रैली पंजाब में पार्टी की नई राजनीतिक रणनीति की शुरुआत है। अब सवाल ये है कि क्या मोगा ये रैली पंजाब की राजनीति का नया समीकरण बना सकती है। फिलहाल राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार है। कांग्रेस और अकाली दल भी अपनी राजनीति जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो
तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। कुल मिलाकर मोगा की ये बदलावी रैली सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि पंजाब की राजनीति के लिए एक बड़ा संदेश है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस रैली में कितनी भीड़ जुड़ती है और अमित शाह अपने भाषण में पंजाब की राजनीति को लेकर क्या संदेश देते हैं, क्योंकि पंजाब की राजनीति में मोगा की रैली अक्सर आने वाले चुनावी नेताओं को संकेत देती है। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे, साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।